घुमाती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी मैं आपका दोस्त राना मुस्तनसर मुनीर, पाकिस्तान से प्यारे सिटी ऑफ लव सियालकोट से। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम के साथ रमज़ानुल मुबारक का पहला बबरकत रोज़ा जो है वो इख्तिताम की तरफ रवां दवा है। तो ये मेरे साथ डॉक्टर अब्बास हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं शेंजन यूनिवर्सिटी से, और इनकी जो रिसर्च फील्ड है वो मटेरियल साइंस है। तो माशाल्लाह आज भाइयों को बताएंगे कि आज का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये मेरा पहला रमज़ान है इधर शेंजन यूनिवर्सिटी में, और डॉक्टर साहब जो हैं ये हमारे सीनियर हैं। तो रमज़ान के वाले से इनसे जो है वो पूछेंगे कि कैसा रहा इनका पिछला जो गुजरा हुआ गुज़श्ता जो रमज़ान था। तो माशाल्लाह कुछ ड्यूटियाँ भी लगी हैं, तो ज़ाहिर बात है जब बंदा टीम वर्क करता है तो फिर ही कामयाबियाँ मिलती हैं। तो डॉक्टर साहब पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि जनाब आप टाइम पे अपनी लैब से तशरीफ़ ले आए हैं। ये वेलकम डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब और सुनाएं, रमज़ान और चाइना, इस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो करें ज़रा, क्या समझते हैं इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर चाइना में हम रमज़ान मुबारक की बात करें तो ज़ाहिर है एक फैमिली वाला माहौल तो नहीं होता जो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, वालदैन के साथ ये इंजॉय करते हैं, रमज़ान मुबारक की बरकतें समेटते हैं। वो यहाँ पर वो सीन तो नहीं है, लेकिन ये है कि गुजारा अगर हमने करना है तो गुजारा अच्छा हो जाता है। यानी कि दोस्त हैं यहाँ पे पाकिस्तानी, जैसे मुस्तनसर भाई आए हैं और भी दोस्त हैं, तो मिलजुल के मैनेज हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि हमें काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती, आदत नहीं पड़ी होती, आदत नहीं होती बिल्कुल भी। घर वाले सारा कुछ करके देते हैं, सारा कुछ बना बनाया मिल जाता है, तो और यहाँ खुद ब बदले खुद में करना पड़ता सही है। ना भी मिले तो फिर आगे से हमारी तरफ से बातें भी होती हैं। हाँ, तो यहाँ पे ज़ाहिर है पे खुद करना है, तो जैसा भी है अभी देखिए हम खुद बना रहे हैं सारा। पाकिस्तान में ये बना बनाया सारा कुछ मिल जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। साथ में पीएचडी हो रही है और रहमतों वाला महीना भी है, तो वो भी इंजॉय हो रहा है भाइयों के साथ। तो बाकी मुस्तनसर साहब आपको बताते हैं बाकी मामला। लेनी शेंजन जो है ये एक ऐसा सिटी है कि जहाँ मौसम बदलते जो है वो टाइम नहीं लगता। आप ये समझ लें कि जैसे पाकिस्तान में बिजली आते और जाते टाइम नहीं लगता, इसी तरह सेम सिचुएशन यहाँ पे है। चंद लम्हे गुजरते हैं, बारिश होने लग जाती है, जैसे पहाड़ों पे ये सिलसिला होता है। तो माशाल्लाह आज का जो वेदर है, सुबह तो कोई इतना मतलब कि नहीं था, अभी माशाल्लाह धूप भी है और अच्छा, यानी कि अपना शाइनी डे है आज। तो डॉक्टर साहब से ये चीज़ डिस्कस हो रही थी कि पहला रमज़ान है मेरा शेंजन यूनिवर्सिटी में। तो माशाल्लाह ये जो बड़े भाई हैं अपना अब्बास साहब हैं, यहाँ हमारे पास डॉक्टर साहब हैं, वो सीनियर जो है यहाँ के अपना स्टूडेंट हैं, और इससे बढ़ के आसिफ भाई हैं, वो भी ज़रा थोड़े से बिजी हैं, उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है। तो रमज़ान के हवाले से जो है वो हमने अपनी ड्यूटियाँ जो हैं वो यानी कि आसिफ भाई ने कहा कि क्यों ना मिल के जो है ना इसको गुजारा जाए। तो मुझे तो लगता है कि मिल के गुजारने में बड़ी बरकत भी है, और अल्लाह ताला इसमें बरकतें भी डालते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। काम भी कम करना पड़ता है, काम भी कम करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक अकेला बंदा कैसे मैनेज डॉक्टर साहब कर सकता है ऐसे ही है। कि सालन भी बनाना है, खाना बनाना है, उसने साथ साथ अगर फ्रूट चाट का टास्क मिल गया तो वो भी, फिर पानी भी, फिर इस तरह से चीज़ें, अगर कोई मेहमान आ जाए तो फिर और मसला। सही बात। तो जी आपके भाई की बड़ी ज़बरदस्त ड्यूटी लगी है। तो बंदा जो है वो छोटे लेवल से ही तरक्की करके आगे जाता है। तो आज जो है ना भाइयों ने मेरी ड्यूटी लगाई है, भैया आपने ना बर्तन जो है वो वॉश करने हैं। ये वॉश बड़ा मैं ना स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ। असल में धोने हैं। पंजाबी में कहते भांडे धोने ने, ठीक है, भांडे धोने ने। तो भांडे धोने की ड्यूटी लगी है थोड़े भरा दी। तो सुबह इंशाल्लाह बर्तन धोए हैं, तो ये समझ के धोए हैं कि इंशाल्लाह जो रोजेदार जो जिन बर्तनों में खा रहे हैं तो वो एक सादत है उसको वॉश करने की, तो इंशाल्लाह इसमें भी अजर ही अजर है। तो इससे एक तो मैसेज जो है वो हमारे जो रोजे रखने वाले जो खासकर खवातीन जो हैं, तो वो ये काम जो है वो सर अंजाम देती हैं। अल्लाह ताला उन पर राजी हो जाए और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। तो डॉक्टर साहब आप फिर कौन कौन सी ड्यूटी लगी है? हाँ, ड्यूटी आप लोगों के सामने है जी। फ्रूट चाट और ये रूह अफ़ज़ा पड़ी हुई है, अभी पानी बनाना है इसके बाद। ये दो काम मेरे ज़िम्मा है।
और मुस्तनसर भाई के जिम्मा जैसे उन्होंने बताया बर्तन धोने हैं और आपका भाई आप भी उन्होंने हेल्पर जो है ना, वो आप मेरे हेल्पर हैं इसमें ना। हाँ ये तो हाँ है, वो जी। चलता रहेगा वो हेल्प नहीं में। नहीं, चलता नहीं रहेगा, आप हेल्पर हैं और रहेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्यों हाँ नहीं। जी। और दूसरा इन्होंने आटा भी गूंदना होता है कभी कभी, ऐसी है। जी बिल्कुल ऐसी है। तो ये जी स्कॉलरशिप की बहारें हैं, ठीक है। तो स्कॉलरशिप से याद आया कि अभी जो है वो मार्च चल रहा है, तो सितंबर इनटेक जो है वो स्टार्ट हो गया है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो है वो एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे तशरीफ लाएं, आपको वेलकम करते हैं। मेरे वो दोस्त अहबाब जो कि गवर्नमेंट टीचर्स हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो है वो पढ़ा रहे हैं, वो जो है वो इस तरफ तवज्जो दें। इंशाल्लाह जो जब वो यहाँ तशरीफ लाएंगे, वो पाकिस्तान में जो उनकी जो लाइफ थी या वहाँ पे जो अर्निंग करते थे, उस हवाले से जो है ना यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, सुना है कि इस दफ़ा हमारी यूनिवर्सिटी ने कुछ पॉलिसीज भी रिवाइज की हैं इस हवाले से। जी पॉलिसीज ऐसे रिवाइज हुई हैं कि जो स्कॉलरशिप था पहले था यूनिवर्सिटी का, टोटल मिला के प्रोफेसर अलाउंस और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिला के तकरीबन 4,000 कुछ बन रहे थे। अब इन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें जो स्कॉलरशिप है वो 5,000 RMB है पर मंथ, और जो सेकंड कैटेगरी है उसमें 6,000 RMB है, और जो थर्ड कैटेगरी है उसमें जो है वो 7,000 RMB, यानी कि जो 7,000 वाली टॉप पे आती है, 6,000 वाली उससे नीचे, और 5,000 वाली उससे नीचे कैटेगरी आती है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें वो कैसे, किस स्टूडेंट को टॉप पे रखेंगे, किस स्टूडेंट को जो है मिड में, और किसको बॉटम में लेके आएंगे। तो उसका बिल्कुल आसान सा जवाब है, जैसे पाकिस्तान में होता है मेरिट, तो यहाँ पर भी मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। जिस स्टूडेंट की पब्लिकेशंस होंगी, ज़ाहिर है वो बैच टू बैच वेरी करता है कि आपके बैच में पब्लिकेशंस वाले कितने हैं, हाई CGPA वाले कितने हैं, अच्छे मार्क्स वाले कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से फिर ये कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, और जो टॉप कैटेगरी में आएंगे उनको 7,000 RMB, और इसी तरह जो सबसे लास्ट वाली कैटेगरी में आएंगे उनको 5,000 RMB पर मंथ जो है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये बताएं कि ये एक बात ऐड कर दूं जी यहाँ पे, इन्होंने इस दफ़ा बैचलर और मास्टर्स के लिए भी जो है वो स्कॉलरशिप अनाउंस की है शेंजन यूनिवर्सिटी ने। इससे पहले जो बैचलर और मास्टर की स्कॉलरशिप शेंजन यूनिवर्सिटी नहीं देती थी। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में कि अब जिन लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, वो बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी स्कॉलरशिप मिलेगा। और जिन लोगों ने BS किया हुआ है वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप बेस पे। तो जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने स्कॉलरशिप की बात की, तो ये जो आप बता रहे थे डिफरेंट कैटेगरी, मतलब कि 5,000 से जो है ऑनवर्ड, तो इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा बता दें कि क्राइटेरिया क्या है इसका, मतलब कि वो अच्छा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कॉलरशिप कैसे अवेल कर सकते हैं, उसके वाले से थोड़ा सा। ये बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन हैं, मुझसे भी, मेरे स्टूडेंट्स भी करते हैं, मेरे दोस्त भी करते हैं कि हमें जो है वो स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या करना चाहिए। यानी कि हम, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जो है वो 2 साल से अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम साल से अप्लाई कर रहे हैं, हमें किसी जगह से कोई एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं मिली। तो इसके देखें जी, एक पहली बात तो ये है कि हम जो अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ होती है ना, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। जी, कुछ चीज़ें किस्मत में होती हैं, आपका रिज़्क लिखा होता है, जहाँ पर जब और जिस टाइम पे आपका रिज़्क लिखा होता है, आपने उसी टाइम पे वो रिज़्क वहाँ से जाके इकट्ठा करना है। दूसरी बात, कुछ हमारी एफर्ट भी होती है, एफर्ट के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब एफर्ट में जो जो हम लोग गलतियाँ करते हैं, जो मैं भी गलतियाँ करके सीख के यहाँ तक आया हूँ। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, हम लोग कहते हैं कि अप्लाई हम करते हैं, हमारे पास एक मोटिवेशन लेटर होता है, एक CV होती है, और हम उसी पे हर जगह पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है मेरे देखने में, क्योंकि आपने, ज़ाहिर है, एक डिफरेंट माइंडसेट के, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोफेसर के लिए अपनी CV, अपना मोटिवेशन लेटर वगैरह बनाया है, तो आप दूसरे प्रोफेसर के लिए उसको लेकर नहीं चल सकते। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हर प्रोफेसर का फील्ड डिफरेंट है, हर प्रोफेसर का माइंडसेट डिफरेंट है, हर प्रोफेसर की प्रोफाइल डिफरेंट है। अच्छा जी, तो इसके लिए आपने फिर करना क्या है? करना ये है कि आपने सबसे पहले प्रोफेसर की प्रोफाइल देखनी है, रिसर्च गेट पे जाके उसके पब्लिश पेपर्स वगैरह देखें कि वो किस पे काम कर रहा है, और उसकी स्पेसिफाइड जो फील्ड है कौन सी। उस हिसाब से आपने अपना, हर दफ़ा अप्लाई करते हुए उस प्रोफेसर के हिसाब से आपने अपना मोटिवेशन लेटर भी अपडेट करना है, आपने अपनी CV भी अपडेट करनी है, और अपना जो ईमेल की बॉडी आप बनाते हैं उसको भी आपने अपडेट करना है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे।
ज़ाहिर है ये कोई 100% श्योरिटी तो नहीं है कि आपको इससे स्कॉलरशिप मिल जाएगा, लेकिन चांसेस आपके इंक्रीज कर जाएंगे। दूसरी लास्ट बात ये है कि आप जब भी किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं ना, तो आपको खुद से ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा हो जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे होने चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, वो क्राइटेरिया की बात तो वहाँ रह गई कि वो जो 7,000 वाला जो स्कॉलरशिप है उसको अवेल करने का जो जी। क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया मैंने आई थिंक जैसे कि पहले बताया है कि आपका पब्लिकेशंस और आपकी जो मास्टर्स, अगर आप मास्टर्स करके पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो आपका सीजीपीए मैटर करता है, मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं किया। क्राइटेरिया यही हो सकता है क्योंकि मेरिट इसी पे बनता है, आपकी पब्लिकेशंस देखी जाएंगी और आपका सीजीपीए देखा जाएगा, ये दो चीज़ों पे आपका जो क्राइटेरिया बनेगा। मतलब एक मिनिमम स्टेज तो ये है कि मास्टर में 3 सीजीपीए होना चाहिए मिनिमम, एटलीस्ट। एक क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा ये है इसके बाद पब्लिकेशन है कि जिसकी मतलब थीसिस जिसने किया है, जिसने थीसिस नहीं किया वो तो आउट हो गया ना इस दौड़ से। तो जिसने थीसिस किया है उसमें फिर पब्लिकेशन है, एक है, दो है, जितनी ज़्यादा पब्लिकेशन होंगी उतना ज़्यादा स्कॉलरशिप लगने के चांसेस हैं। और मज़े की बात बताता चलूँ कि हमारी वाहिद यूनिवर्सिटी है शेंजन में कि जहाँ पे इनरोल होने के बाद अगर आपकी पब्लिकेशन है और इनरोल होने के बाद यहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अलग से जो है वो स्कॉलरशिप अनाउंस करती है और वो एक बड़ी अच्छी अमाउंट होती है। मिसाल के तौर पे उसकी फर्स्ट कैटेगरी है 10,000 युआन, फिर 20,000 युआन है, 30,000 युआन है और फिर इसके बाद 48,000 युआन। और एक मतलब कि एक बहुत ही ब्रिलियंट और बड़े यानी कि कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हैं और उनका जो पेपर है अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में Q1 में है और फर्स्ट ऑथर में है, तो उसके लिए 77,000 पर ईयर का जो है वो बाकायदा इन्होंने जो है वो स्कॉलरशिप रखा हुआ है। तो ये आप सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो स्कॉलरशिप है उसको अवेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ टाइम जो है वो अपनी रिसर्च वर्क को, कुछ ना कुछ टाइम अपना स्कॉलरशिप अप्लाई करने के हवाले से, अपने प्रपोजल को लिखने के हवाले से, पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से डेली बेस पे ये आपको देना होगा। अच्छा, यहाँ पे मुसन्सर भाई आपकी बात काट रहा हूँ, एक बात मैं ऐड कर दूँ, यहाँ पे आपने सीजीपीए की बात की, तो वो मेरे भाई बहनें जिनका सीजीपीए कम है यानी कि 3 से नीचे है, तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। सीजीपीए बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मैटर करता। वो इस तरह से मैटर नहीं करता कि आपका प्रोफेसर, जिस प्रोफेसर को आपने अप्रोच किया है, उम्मीद ये करके अप्लाई करें कि उसको किसी और ने अप्रोच नहीं किया। दूसरी उम्मीद ये करके अप्लाई करें कि उसको जो आपने मोटिवेशन लेटर और जो आपकी सीवी है वो बिल्कुल उसकी रिसर्च के साथ, उसकी रिसर्च डायरेक्शन के साथ अलाइन कर रही है, तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपका मोटिवेशन लेटर और सीवी जो है वो अलाइन करे उसके रिसर्च प्रोफाइल के साथ, उसके डायरेक्शन के साथ, तो वो आपको प्रेफर करेगा बनिस्बत उसके जिसका सीजीपीए आपसे ज़्यादा है। मैं अपनी बात करूँ, मेरा खुद का सीजीपीए मास्टर्स में 3 से कम था, अलबत्ता एमफिल में 3 से ज़्यादा था, लेकिन मास्टर्स में कम था। लेकिन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे शेंजन में पीएचडी कर रहा हूँ, तो जिनका सीजीपीए कम है आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप भी अप्लाई करें। माशाल्लाह, ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी सजेशन दी है। इसमें ना एक छोटी सी जो है वो वाकया आंखों देखा डॉक्टर साहब वाकया है कि पाकिस्तान से एक स्टूडेंट था, बल्कि मेरा एक दोस्त था जानने वाला, तो उसने ना एक प्रोफेसर को अप्रोच किया चाइना में। तो उसका ना सीजीपी जो है वो मास्टर में ना उसका सीजीपी कम था, यानी कि पाकिस्तान में जो मास्टर एमएससी की मैं बात कर रहा हूँ, 2 ईयर जो है प्रोग्राम होता है। तो प्रोफेसर ने ना उसे थ्रू ईमेल जो है वो कम्युनिकेशन के दौरान उसे पूछा कि भाई क्या वजह है कि आपका ये सीजीपीए मास्टर में एमएससी में कम है, तो इसकी कोई जो सॉलिड रीज़न है वो आप बताएं। तो स्टूडेंट जो था उसने वो बकायदा जो एक्चुअल जो चीज़ थी कि ये मामला हो गए, मतलब कि इस वजह से जो है वो मैं स्टडी को कंटिन्यू ना रख सका, फिर मैं कुछ अपने घर को के सर्किट को चलाने के लिए फिर कुछ काम भी करता रहा, फिर साथ थोड़ी सी स्टडी को भी टाइम देता रहा। तो इस वजह से जो है वो मैं सही तरह से जो फोकस करना होता है ना उस तरह फोकस नहीं कर पाया, तो इस वजह से मेरा सीजीपी कम हुआ। तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि मैं अगर आप मुझे मतलब स्कॉलरशिप के लिए जो है वो मतलब एक्सेप्टेंस देते हैं तो मैं इंशाल्लाह बड़ी भरपूर मेहनत करूंगा और जो है वो अच्छे रिजल्ट जो है वो लेके आऊंगा। तो प्रोफेसर ने उसकी इस बात पे उसको एक्सेप्टेंस लेटर दिया और उसका आप अंदाजा करें कि उसका मास्टर में सीजीपी था 2.7। एट द एंड आपकी, ज़ाहिर है आप ठीक कह रहे हैं, एट द एंड आपकी लक मैटर करती है, आपका दाना पानी रिज़्क आपका मैटर करता है, ये तो अल्लाह पाक ने लिखा है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने, अप्लाई लाजमी करना है।
तो ये तो स्कॉलरशिप पे बात हो गई। दूसरा जो है वो माशाल्लाह साद भाई भी आपको नज़र आ रहे हैं पीछे, ये हमारे जो है ना सहरी और अफ्तारी के जो मसूल हैं, उस्ताद भाई जिम्मेदार हैं हमारे। मसाला लेना फ्रूट चाट तो सुबह का मेन्यू था हमारा जो है वो दाल रोटी था, फिर साथ दही वगैरह था और चाय थी साथ, और साथ जो है वो हमने चिकन भी था। तो अभी फ्रूट्स में एक तो फ्रूट चाट बना रहे हैं हम, और दूसरा यहाँ पे पकोड़े वगैरह भी साथ भाई बनाएंगे, और साथ जो है वो चावल चावल बना रहे हैं हम। तो पाकिस्तान से मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं जिनका शुबा एजुकेशन से तल्लक है, वो ज़रूर जो है वो स्कॉलरशिप के लिए चाइना की तरफ आएँ। यहाँ पे स्टडी के साथ साथ जो है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो आपको एक एज मिलता है। तो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ये सर ज़ीशान गवर्नमेंट हाई स्कूल डस्का किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ हमारे पास, और पीएचडी में यहाँ पे एडमिशन लें। आपका जो फील्ड है केमिस्ट्री, आई थिंक, हाँ केमिस्ट्री, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे आपकी बड़ी ज़रूरत है। वेबसाइट जो है उसको ओपन करें और क्राइटेरिया उसको स्टडी करें, और ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करें। तो रमज़ान के हवाले से जो है वो एक बात मेरे जहन में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें दोस्तों के साथ शेयर करूं। डॉक्टर साहब वो रात को ना एक दोस्त थे, तो मस्जिद नबी में ना उन्होंने बताया कि कम से कम रोज़ाना एक बंदे को आप अफ्तारी करवाएं और एक बंदे को सहरी करवाएं। अल्लाह ताला जो है वो आपके रिज़्क़ को बढ़ा देते हैं, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो अंदाज़ा करें कि अगर आप 30 दिन ये करते हैं तो 30 रोज़ों का अजर मिलेगा आपको, माशाल्लाह। तो मैं ना एक सोच रहा था कि शेंजन यूनिवर्सिटी है, तमाम स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवेल करते हैं, तो कौन ऐसा बंदा होगा कि जिसको हम अफ्तारी करवाएं। तो डॉक्टर साहब मुझे उसकी ना एक सूरत ये नज़र आई है कि हम ना जो हमारा शेंजन यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, हम उसमें ये चीज़ अनाउंस करें कि ऐसा स्टूडेंट जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, जो बीमार है, या वो हॉस्पिटल में है, या यूनिवर्सिटी में वो सहरी और अफ्तारी नहीं बना सकता, तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से जो है वो उसको सहरी और अफ्तारी करवाएंगे। तो ये एक बड़ा इंशाल्लाह इसमें हमारा रब भी राजी होगा, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इंशाल्लाह ये आज हम अनाउंस करेंगे। यहाँ पे टोटल अप्रॉक्सीमेटली 174 पाकिस्तानी स्टूडेंट इनरोल हैं, जो पीएचडी और मास्टर पीएचडी और पोस्ट आक यहाँ से कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी ऑनलाइन भी अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, कोई जहाँ तक मेरी आवाज़ अगर जा रही है, या कोई स्टे ट्यून है हमारे साथ, तो कोई ऐसा स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में या शेंजन में जो कि सहरी और अफ्तारी जो है उसके लिए मसला हो, कुछ चीज़ों की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, या उसकी तबीयत ना साजगार होने की वजह से, अगर वो हॉस्पिटल में है या वैसे सहरी अफ्तारी नहीं बना सकता, तो वो अपने इन भाइयों के साथ ज़रूर रब्ता करे। तो इंशाल्लाह बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ हम अपने डॉम में बुला के एज अ गेस्ट उसकी खिदमत भी करेंगे, बड़ी अच्छी उसकी हम इंशाल्लाह खिदमत करने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह इसका अजर हमें भी दे, और अल्लाह ताला ये जो भाई जो सहरियाँ अफ्तारियाँ करवा रहे हैं और इसके लिए तको दो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। और दूसरी बहुत ही अहम और आखिरी बात जो है वो जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में सहरी और अफ्तारी का जो है वो भरपूर किस्म का अहतमाम कर रही है। तो अपने अपने ज़िलों में जो भी आपको कोई मुस्तहिक सहरी और अफ्तारी का नज़र आए, हमारे करीबी ज़िम्मेदारान से उनसे रब्ता करें और उनके घरों तक सहरी और अफ्तारी बिला झिझक आप पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह जब ये आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी अजर जो है वो अल्लाह के यहाँ लिखा जाएगा। तो दूसरा ये है कि ये जो सहरियाँ और अफ्तारियाँ होती हैं, ज़ाहिर बात है इसके पीछे एक जो है वो इकोनॉमिकली चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसे मुखय्यर हजरात जो चाहते हैं कि उनके जो पैसे हैं किसी अच्छी चीज़ में लगें, तो वो उस तरह के लोग जो लोगों को सहरियाँ और अफ्तारियाँ करवा रहे हैं, उनको अपनी दुआओं में भी याद रखें, और इस हवाले से भी उनको ज़रूर याद रखें। और इन्हीं तमाम बातों के साथ मुझे और डॉक्टर अब्बास साहब को नेक ख्वाहिशात के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हम पर राज़ी हो जाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अस्सलाम वालेकुम।